मुझे अपने बेटे बिलाल मकदी की अगवा की FIR दर्ज करवानी है। अबू बकर जो था ये बेसिकली एक दोस्त था उस बच्चे का जो जमाल था उसका। तेरे बाप के पास बहुत पैसा है और हमें वो पैसा चाहिए। तो ये खून कैसा तेरे हाथ पे? मैं बाइक से गिर गया था। लेकिन जब गार्डन में लेके गए हैं तो उस वक्त जब अबू बकर को मारा है 4 दिन के बाद, 30 तारीख को उसने माना है। 4 दिन इधर 5 दिन उधर, 9 दिन के बाद उसने बताया कि हाँ मैंने उसको मारा है। तब हमें पता चला है कि इसने उसको मार दिया। आजा। देख कैसी जगह है? ये मुझे कहाँ ले आया? तेरे बाप के पास बड़ा पैसा है ना, मुझे वो पैसा चाहिए। तू मेरा दोस्त है दुश्मन? बिलाल कत्ल केस के दूसरे मुलजिम अबू बकर के घर वालों से जब खोजी ने राब्ता करने की कोशिश की तो वो घर छोड़कर चले गए। ताहम मुलजिम अबू बकर के वकील का कहना है कि अबू बकर के खिलाफ गवाह और शहादतें कमज़ोर हैं। इस्तगासा के पास अब जो एविडेंस इनके खिलाफ है वो ये थी कि एक तो लास्ट सीन एविडेंस के 22/7/2011 को दिन 4:15 साढ़े 4 बजे के करीब मलिक अजहर और सुहेल ये मलिक ने मकतूल को मुलजमान के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए फेज़ 1 में देखा था। आपने उस दिन क्या देखा? सर उस दिन वॉक के लिए मैं निकला था, मगरिब का वक्त था। उस दिन बिलाल अपने 2 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर डिफेंस फेज़ 8 की तरफ गया है। उसमें उसका दो दोस्त थे, उसमें एक की दाढ़ी थी, एक क्लीन शेव था। इसके अलावा आपने क्या नहीं सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिस्कवरी ऑफ द डेड बॉडी, मुझे जो इंफॉर्मेशन कन्वे की गई कि वो डेड बॉडी जो थी वो DHA अथॉरिटीज़ को 30/7/2011 से चंद रोज़ कबल वो डेड बॉडी मिल गई थी। अब ये डिस्कवरी ऑफ डेड बॉडी जो है ये फेक है, फिक्टिशियस है, ये फॉइस्ट की गई है, ये कॉन्कॉक्टेड है। मुल्जिम अबू बकर के वकील के मुताबिक इस केस में कई शक व शुबहात पाए जाते हैं और जो भी शहादतें पेश की गईं वो कमज़ोर हैं। मैं ये समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन का केस उसमें कुछ डाउट्स हैं, लेकुनाज हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जिसको कि लीगल ये टर्म में चश्मदीद शहादत कहा जाता है। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है इनके खिलाफ, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस में उसका एक कानून है कि अगर चेन टूट जाती है तो फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी डाउटफुल हो जाती है। अहमद बिलाल के कत्ल में जो भी मुलव्विस है वह ज़रूर अपने अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन कीमती जान जाने से एक बाप अपने बेटे से महरूम हो गया और इस बात का दुख तो वही जानता है जो साहिब औलाद हो। तो मुद्दई हैं जनाब सैयद जमाल मकदी साहब। उन्होंने 23 तारीख को रात के वक्त 22 और 23 के दरमियानी शब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 तारीख के शाम को उनका बेटा जिसका के नाम बिलाल अहमद मकदी है वो डिफेंस अथॉरिटी के स्कूल में 10वीं जमात का तालिब इल्म है। उनका कहना है कि मेरा बेटा अपने 2 साथियों और दोस्तों के साथ कहीं गया था, उनके साथ बैठ के मोटरसाइकिल पे, और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। उन्होंने बहुत तलाश किया दोस्तों के पास, अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, हॉस्पिटल्स में देख लिया। जब हर जगह वो तलाश करके मायूस हो गए तो कुछ 12:30 बजे के लगभग वो थाने में गए और उन्होंने फिर एक रिपोर्ट कंप्लेंट दर्ज कराई कि मेरा बेटा लापता है। मौरखा 25 तारीख को उनके बेटे की लाश बरामद हुई, वो भी इस तरह से कि इन्होंने इसी दौरान CPLC को इत्तला दी कि मेरे घर में टेलीफोन आया। एक टेलीफोन ये आया है कि मुबलिग कुछ पैसा दे दो, 10 लाख 20 लाख रुपए तावान दे दो और फिर अपने बेटे को ले जाओ, जिस पे CPLC और पुलिस हरकत में आई। उन्होंने
उनके टेप्स करने शुरू कर दिए और दीगर काम जो भी CPLC वाले और पुलिस वाले अंजाम देते हैं वो काम पे वो मामूर हो गए। इसी दौरान मकतूल और मुखवी जनाब बिलाल मकदी का एक क्लास फेलो भी उनके घर आता जाता रहा जिसका नाम था अबू बकर सिद्दीक। पुलिस को उस पर शक हुआ, पुलिस ने उसके मोबाइल टेलीफोन को चेक किया। उसके मोबाइल फ़ोन से एक और लड़का पकड़ा गया जिसका नाम था नसीर भट्ट। इन दोनों की जब मोबाइल टैली की तो उससे इनको शक हो गया कि ये वही लड़के हैं और फिर इन्होंने वहाँ जा कर के इसे दिखाया कि कहाँ से इन्होंने फ़ोन किया था। सदर में इस कैफ़े स्टूडेंट के पास से किसी टेलीफोन बोर्ड से उन्होंने फ़ोन किया था। फिर उसको उन्होंने ख़ुद बताया उन बच्चों ने कि हमने बिलाल को DHA फेज़ 8 के एक वीरान जगह पे जो कि खड्डा है वहाँ पे ले गए थे और जाके हमने वहाँ पे उसको मार दिया। हम ले गए थे इसे अगवा करके ताकि उसके वालिद एक डायरेक्टर हैं किसी बड़े इदारे में और वहाँ से उसको वो पैसा कुछ मिल जाएगा जिससे वो फ्लैट ख़रीदेंगे और जो आजकल के लड़के करते हैं बड़े नए लेटेस्ट मोबाइल लेंगे और लैपटॉप लेंगे और अच्छी ज़िंदगी की तरह गुजारेंगे। बिलाल को तुम देखा है ना, अब तेरे को पता है कितने अमीर माँ बाप। हाँ यार बहुत अमीर है। तो बस क्या ख्याल है, हमें अमीर बनना है? क्यों नहीं यार, ऐसी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारेंगे क्या? यही सोच के मैंने तेरे को बुलाया। मैं ये सोच रहा हूँ उसको लेके चलते हैं। उसको लेके कहाँ? जंगल में कहीं पे भी लेके चले जाएंगे यार। लेकिन क्यों यार? थोड़ी देर बिठाएंगे, सही है। माँ बाप को फ़ोन करेंगे, उसके माँ बाप मान जाएंगे पैसा ले लिए, फिर उसको छोड़ देंगे। सही है भाई साहब। मैं ये चाहता हूँ कि किसी को भी नहीं पता चले। बेफिक्र हो जा तू। देख ले तू मेरा क्लोज है। बेफिक्र हो जा तू, टेंशन नहीं ले, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। किसी भी तरीके से निकाल ले जाएंगे। मगर जब वो इसमें नाकाम हुए तो उन्होंने उसे मार दिया और वो आप देखिए 10वीं जमात के तालिब इल्म में थे। उन्होंने जो मुंतखब भी किया अपने इस घिनौने जुर्म के लिए, अपने ही हम जमात को उन्होंने मुंतखब किया कि जिसका बाप एक आला ओहदे पे फायज है और ये उनकी यहाँ से ये पकड़े गए। वो उसके घर भी आते रहे, इंक्वायरी भी करते रहे, उसके घर में आके फातिहा भी करते रहे, दुआएं भी कराते रहे और उस पर फिर घर वालों को भी और पुलिस को भी और शक हुआ जो कि ये इस काम में मुलविस हो सकता है। पुलिस ने भी इसमें बड़ी जानफशानी से काम किया, मेहनत की और इसको पाए तकमील को पहुँचाया। फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट बहुत सपोर्ट करी इस केस को। फिर जो उन्होंने फ़ोन किया था वो फ़ोन भी किया था लैंडलाइन पे, मोबाइल पे नहीं किया था। तो फ़ोन घर का नंबर वही शख्स जानता है जिसका उस घर में आना जाना होता हो, जो उस घर से वाकिफ़ हो, उस घर के साथ उसके मामलात हों, राब्ते हों। इस तरह के जो वारदात हैं, इस तरह के जो जराइम हैं, इसमें थोड़ी सी भी रियायत का मुस्तहक़ नहीं है क्योंकि आज अगर इन नौजवान बच्चों को आपने कोई रियायत दी तो कल और कई नौजवान, कई और हम असर अपने क्लास फेलोज़ को लोग अगवा करेंगे और मार देंगे और इसी तरह से वो शॉर्टकट तलाश करेंगे कि पैसा कमाने का ये बेहतरीन ज़रा है। तो हम एक जराइम पेशा और जराइम पे मबनी और भरपूर माशरे को परवान नहीं चढ़ा सकते। मैं समझता हूँ कि कानून की अमलदारी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी तबके का हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिलाल कत्ल केस की समाअत अदालत में जारी है। मुद्दई और मुल्ज़िमान अपनी अपनी जगह इंसाफ के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कानून और अदालत की जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से इस केस की पैरवी करें और जो भी बिलाल के कत्ल में मुलव्वस है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरी बच्ची है इसमें। देखिए ब्रेक के बाद थी इसमें, वो आज भी याद आती है। मेरे को क्या क्या मानते मेरी बच्ची को कहीं का नहीं पता।